Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a dimension of distance education. We have discussed several issues of distance education, that is history, need, scope, assumptions, principles, but this topic has been left, that is stages of distance education. Means डिस्टेंस एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा किन किन चरणों से होकर आज अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंची है, ये बात करनी है। तो ये बहुत फेमस मॉडल है, कई जगह ढूंढने पर भी यही मॉडल मिल रहा है, तो इसको ही हम लोग लेकर चलते हैं। जेम्स टेलर का 2001 में इन्होंने दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ क्वींसलैंड के हैं ये। इन्होंने कैटेगराइज किया फेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इनटू 5 जनरेशंस। इन्होंने कहा 5 पीढ़ियां मतलब 4 निकल चुकी हैं, 5वीं चल रही है। स्टिल 5वीं अभी एक्सपेरिमेंटल मोड में है, कई यूनिवर्सिटीज ने उसको नहीं अपनाया है, बट ये उद्भव में अस्तित्व में आ गई है। तो 4 पीढ़ियां कौन कौन सी निकली हैं? फर्स्ट जनरेशन कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल, हम लोग जानते हैं। सेकेंड जनरेशन जब मल्टीमीडिया आ गया, थर्ड जनरेशन जब टेली कॉन्फ्रेंसिंग आ गई, फोर्थ जनरेशन जब हम फ्लेक्सिबल अप्रोचेज आ गई हमारी, और फिफ्थ जनरेशन अब इंटेलिजेंट फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल और एआई एंड ऑल जब आ जाएगा इसमें, है ना। तो एक एक से शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल। तो द कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इट्स इन इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। आप सबको पता है, इसको पत्राचार शिक्षा भी कहा जाता था, क्योंकि हम पत्र भेजते थे, हम एसएलएम भेजते थे, हम पढ़ने का मटेरियल भेजते थे, आप उधर से असाइनमेंट भेजते थे, फिर हम चेक करके आपको भेजते थे, तो सब कुछ पत्राचार से हो रहा था। द मीडियम ऑफ टीचिंग लर्निंग इन्वॉल्व्स टाइप्ड और फोटोकॉपीड कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर बाउंड इनटू बुक्स और बुकलेट्स। मुझे याद है हम लोग जब पढ़ते थे तो होता था, कुछ बच्चे इग्नू से कुछ कोर्सेज कर रहे थे तो उनका मटेरियल घर आता था बाय पोस्ट। खैर ये बहुत पुरानी जनरेशन है, लेकिन तब भी आता था। दिस मटेरियल इज सेंट टू द लर्नर बाय पोस्ट, है ना। इवन टुडे प्रिंट मटेरियल इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज। कह रहा है ना कि आज भी प्रिंट मटेरियल भेजे जाते हैं। अब नहीं भेजे जाते होंगे, क्योंकि अब तो सॉफ्ट कॉपी में आप अपना डाउनलोड करा लीजिए या सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ लीजिए। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एट्रीब्यूटेड टू दिस मॉडल। कुछ इसके लाभ हानियां हैं। जैसे एडवांटेज क्या है कि द एडवांटेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल आर दैट द लर्नर कैन कैरी द प्रिंटेड मटेरियल एनीवेयर एंड स्टडी एट ए टाइम सूटेबल टू हिम और हर। अब उसके पास मटेरियल आ गया, अब कहीं भी जा रहा है, उसके पास फुर्सत है तो वो उसको पढ़ सकता है। कई लोगों को प्रिंट मटेरियल पढ़ने में ज्यादा सुविधा होती है, वो सॉफ्ट कॉपी में नहीं पढ़ पाते, मैंने देखा है। Another advantage is that the study material is highly refined and can be revised easily. बहुत अच्छे मटेरियल होते हैं, नो डाउट। मैंने इग्नू के कुछ मटेरियल देखे हैं, बहुत बढ़िया मैटर होता है उसमें, और आप उसको जल्दी क्विक रिवीजन, इस तरह से नहीं जैसे बना रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की गाइड की, आप जल्दी से रिवाइज करना है तो ये पॉइंट्स देख लीजिए, इस तरह से। द डिसएडवांटेज इज दैट द टीचर्स एंड द लर्नर्स हैव नो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। ये तो हमें पता ही है कि डिस्टेंस एजुकेशन का ये कंसेप्ट है कि सेपरेट रहेंगे टीचर और लर्नर, तो एक दूसरे से मिल नहीं पाते, ये इसकी हानि है। देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरेक्शन बिटवीन देम। उनके बीच में आपस में अंतःक्रिया का स्कोप बहुत कम होता है। एंड देयर इज लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड स्पेस ऑफ स्टडी। यहाँ पे टाइम, प्लेस और स्पेस ऑफ स्टडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम थी जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल में थे, है ना। फिर हम थोड़ा सा और इवॉल्व हुए और हम मल्टीमीडिया मॉडल में आ गए, जिसको सेकेंड जनरेशन कहा गया है। द मल्टीमीडिया मॉडल इज कंसिडर्ड द सेकेंड जनरेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। इन दिस मॉडल द मीडिया ऑफ टीचिंग लर्निंग इंक्लूड्स, अब क्या क्या आ गया, प्रिंटेड कंटेंट तो है, ऑडियो कैसेट्स आ गए, वीडियो कैसेट्स आ गए, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग आ गई, इंटरैक्टिव वीडियो आ गया, यानी कि बहुत तरीके का मीडिया इसमें इन्वॉल्व होने लगा। इन दिस मॉडल देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पेस, बट ऑल्सो इन द स्टाइल दैट लर्नर लर्न्स, है ना। मतलब लर्नर किस तरह से पढ़ना चाहता है, वो स्टाइल भी उसको मिल गई, कोई ऑडियो पढ़ रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, और अपना टाइम प्लेस स्पेस की फ्लेक्सिबिलिटी तो मिली ही। सम लर्नर्स लर्न फास्ट व्हेन दे रीड और लिसन और डू बोथ, व्हाइल अदर लर्नर्स फास्ट व्हेन दे लिसन एंड सी। ये लर्निंग स्टाइल को भी केटर करता है, कुछ देख के सीखते हैं, कुछ पढ़ के सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं। द मल्टीपल मीडिया अलाउज द लर्नर्स टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर स्टाइल। क्लियर? This content of different media is well organized according to the pedagogic principles of learning, यानी कि लर्निंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनाया गया, ऐसे नहीं कि कुछ भी कैसे भी हैफजर्ड मिला दिया गया। As far as interactivity is concerned, some media such as print, audio tape and videotape may not provide interactivity. However, computer-based learning can provide a certain degree of interactivity. आपको पता है कि जब कंप्यूटर आ जाता है तो आपका इंटरएक्टिविटी बढ़ जाती, ईमेल हो गया, तुरंत ईमेल के जवाब भी आ जाते हैं कभी कभी, विद द कोर्स कंटेंट सच एज मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस कंटेनिंग इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ी पिछली जनरेशन से। The interactive videos also provide a certain degree of interactivity by asking questions during the video program, है ना। अगर वो साइमल्टेनियस चल रहा है तो वीडियो प्रोग्राम के दौरान भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
फिर थर्ड जनरेशन आया जिसको कि टेली लर्निंग। टेली का मतलब क्या होता है? दूर से, टेलीविजन दूरदर्शन, टेलीस्कोप दूरदर्शी, है ना, टेली मीन्स दूर। तो द थर्ड जनरेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन comprises the टेली लर्निंग मॉडल। दिस मॉडल एक्सक्लूसिवली यूजेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए सारा उद्भव इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी से ही हो रहा है। जैसे जैसे हम आईसीटी को और इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमारा मॉडल और बढ़िया होता जा रहा है। तो हमने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और यूज कर लिया। अब हम प्रिंट मटेरियल नहीं यूज कर रहे हैं। इसमें यूज हो रहा है ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्रॉडकास्ट हो रहा है रेडियो टेलीविजन से। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी तय करती है। द प्लेस इज ऑल्सो फिक्स टू ए लार्ज एक्सटेंट एंड द पेस कैन नॉट बी चूजन बिकॉज द लर्नर कैन नॉट स्टॉप द लर्निंग प्रोसेस एट एनी पॉइंट व्हेन द कंटेंट इज बीइंग डिलीवर्ड। मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ये कह रहे हैं कि थोड़ी कम है, क्योंकि मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है तो और साइमल्टेनियस चल रही है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको तभी वीडियो देखना होगा जब वो जो प्रेजेंटर है वो ऑनलाइन आएगा। कंटेंट क्वालिटी में नॉट ऑलवेज बी वेरी हाई। आप देखते हैं ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग में अक्सर नेटवर्क इश्यूज होने से वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि वो लाइव होते हैं। द कंटेंट क्वालिटी हाई होती है ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज रिकॉर्डेड प्रीवियसली एंड लेटर इट इज एडिटेड। सेंट्रल रेडियो एंड टीवी यूनिवर्सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मॉडल, है ना। तो यहाँ पे मतलब हमने पहले कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल में थे, फिर हम बहुत तरीके की मीडिया यूज करने लगे, अब हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ गए। और फोर्थ जनरेशन क्या है? फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल। इसमें क्या है कि फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट प्रोवाइड्स मेनी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस। यहाँ पे बहुत ऑप्शंस दिए गए स्टूडेंट्स को। जैसे मेनी डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस आर फॉलोइंग दिस मॉडल। द मीडिया ऑफ कंटेंट डिलीवरी इज एसेंशियली थ्रू कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू मीडिया दिया जा रहा है, इंटरैक्टिव है, वेब बेस्ड रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन है। दिस मॉडल प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पेस। यहाँ पे आपका समय, किस समय पढ़ेंगे, किस जगह पढ़ेंगे, किस गति से पढ़ेंगे, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। Since all the media used are computer based, the learner is able to control his or her learning, है ना। चूंकि सब कुछ कंप्यूटर पे है, पहले से आपके पास है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कब आपको सुनना है, कब तेज गति में सुनना है, कब धीरे सुनना है। द कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हाई क्वालिटी का है और इंटरएक्टिविटी भी इंश्योर्ड है ना। यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड्स इंटरेक्शन विद द टीचर थ्रू ईमेल्स हो रहा है। आपको पता है जितने मूक्स होते हैं सब में डिस्कशन फोरम होते हैं, ब्लॉग होते हैं। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल है जो फोर्थ जनरेशन का चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन भी इवॉल्व हो चुकी है। दिस यूज हैज इनेबल्ड, जब हमने फ्लेक्सिबल लर्निंग पे आए तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया, तो इसी ने हमको फिफ्थ जनरेशन का भी इशारा कर दिया है। कैसे? इसी को आप इनोवेटिव इंटेलिजेंट स्टाइल में यूज कर लेंगे तो इंटेलिजेंट फिक्स फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल हो जाएगा। यहाँ पे एम क्या है कि हम और फ्लेक्सिबिलिटी दे सकें लर्नर्स को। द डिलीवरी टेक्नोलॉजीज इन द फिफ्थ जनरेशन आर द और द इंटेलिजेंट फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल आर इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया ऑनलाइन, इंटरनेट बेस्ड एक्सेस टू www, है ना, का www डॉट, computer mediated communication, automated response systems and campus portal access to institutional processes and resources. This model is proposed to be, ये मॉडल और कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा और फ्लेक्सिबल होगा पिछले मॉडल से। लेकिन ये अभी भी इवॉल्विंग स्टेज पे है और बहुत कम यूनिवर्सिटीज इसको अभी फॉलो कर पाई हैं। स्टिल धीरे 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 इसको फॉलो कर लेंगे और कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम सिक्स्थ जनरेशन में चले जाएंगे जो और यू कैन से इनोवेटिव और न्यू अपडेटेड मॉडल हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी शिक्षा में आ रही है, वैसे वैसे हमारा मॉडल चल रहा है और बढ़िया होता जा रहा है। हम और फ्लेक्सिबल हो पा रहे हैं, हम और तेजी से विद इन द सेकेंड बहुत सारा मटेरियल बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे पा रहे हैं। नहीं तो पहले एक एक स्टूडेंट के घर मेल से, पोस्ट से जाता था। ओके, तो ये आपके स्टेजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है जो आपके कोर्स में भी है और आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ओके, तो अब डिस्टेंस एजुकेशन सॉरी ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एक टॉपिक रह गया, इवेलुएशन स्ट्रेटजीज, क्योंकि स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।